आपको, आप में से 95% लोगों को पता है वो क्या है, फ्लॉप है। क्यों है? 100%। मेरी भी जिंदगी फ्लॉप ही चल रही थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो मेरी आदतें थी ना, कहते हैं आज आप अपना भविष्य नहीं बना सकते, लेकिन आज आप अपनी आदतें जरूर बना सकते हो जो आपका भविष्य बनाएंगी। अब मेरी आदत क्या थी? मेरी आदत वो थी, जो एक होता है सर्कल, एक होता है रॉन्ग सर्कल, एक होता है क्वालिटी सर्कल। मैं सर्कल और रॉन्ग सर्कल के बीच में घूमता रह रहा, घूमता रह रहा, घूमता रह रहा। मेरी जो इंटरवल से पहले की जिंदगी थी, इस बिजनेस में आने से पहले की जो जिंदगी थी दोस्तों, वो रॉन्ग सर्कल के अंदर निकल रही थी। घूमना फिरना, घूमना फिरना, घूमना फिरना, नजारे लेना, ऐसा वैसा, है ना। कभी यहाँ चले गए, कभी बर्थडे मना लिए, कभी किसी को, है ना, यानी कि कहीं लड़ाई में चले गए, कभी कोई जैसे कि, है ना, किसी मासी के लड़के के, चाचे के, ताऊ के, फुप्पे की शादी है उसमें भी चले गए, है ना कहीं मतलब दूर दूर ऐसे रिश्ते निभा रहे हैं दोस्तों। अगर आज आप अपनी लाइफ के अंदर पैसे कमाने के ऊपर फोकस नहीं करोगे, रिश्ते संभालने के ऊपर फोकस करके ना, तो दोस्तों आने वाले टाइम में ना, ना आपकी जेब में पैसे रहेंगे, ना वो रिश्ते रहेंगे। समझ लो, यही एज है आपकी पैसा कमाने की, और किसी और चीज की एज नहीं है आपकी। अब अगर आज आप पैसे कमाने की आदत नहीं बनाओगे, तो आपको ना नाकामयाबी, ना पैसा कमाने की आदत तो पहले लगी पड़ी है, पापा तो करके दे ही रहे हैं, हर एक चीज तो करी कराई आपको मिल ही रही है। तो दोस्तों ये जो मैंने फोटो लगा रखी है ना, ये फोटो जो लगा रखी है, ये भाई साहब जो बीज, ये आज पेड़ बनाने के लिए बीज को पानी दे रहा है, ये वो छोटा सा बीज है, वो आपकी आदत का है। अगर आज आप गलत आदत का बीज उगाओगे, अगर आज तक लगी हुई थी ना, तो वो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई, आप उसे उखाड़ के फेंक सकते हो और नई आदत बना सकते हो। अगर आज के 5 साल आप और उस आदत को इंप्लीमेंट करते रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, एक टाइम के बाद ना दोस्तों, आप उस आदत से बाहर भी नहीं निकल सकते, आप उसे उखाड़ के भी नहीं फेंक सकते, आपको मजबूरी में उस चीज का, है ना, नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों कोई और नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा कि आज अगर आप गन्ने का बीज बो रहे हो तो गेहूं की फसल काटोगे, ऐसा कुदरत ने कहीं नहीं लिखा हुआ। ये तो नेचर का लॉ है, जो बीजोगे वो काटोगे। अपनी किस्मत को दोष मत देना। 95% लोग तो अपनी किस्मत को दोष देते हैं, अपनी नियत नहीं देखते। किस्मत खराब है, किस्मत किस्मत कुस्मत खराब नहीं होती, नियत खराब होती है। क्यों? क्योंकि भाई पहले तो सब कुछ करा कराया मिल गया ना। पहले तो मम्मी पापा कर रहे थे, अब मम्मी पापा भाई 50-60 साल से ऊपर हो गए, अब वो बूढ़े हो गए, अब उनके शरीर में इतनी जान नहीं है। अब हमें करना पड़ रहा है। अब जब हमें करना पड़ेगा तो क्या होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। और हम तो जी मम्मी के ना, हम तो जी वो है, राजा है जी हम तो, हमारे तो खानदान में करोड़ों अरबों रुपए, हमें क्या लोड है मेहनत करने की। दोस्तों अभी ना, अगर आपके पास पैसे होते, अगर किस्मत पहले ही बहुत अच्छी होती ना, आज तक आपको किस किस को रोड पे 500 का नोट पड़ा हुआ मिला यार? 500 का नोट नहीं रोड पे पड़ा हुआ मिला। और पता है क्या करे, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी जिंदगी अपने आप बन जाएगी। अपने आप किसी की नहीं बनती दोस्तों। वो जिंदगी जो आप जीना चाहते हो वो बनाई बनी बनाई नहीं मिलेगी, वो बनानी पड़ेगी। अगर किस्मत इतनी अच्छी होती ना, ऊपर वाला पहले ही तुम्हें किसी अमीर खानदान में भेज देता। मेरे को भी यही चीज क्लियर थी, मैं भी किस्मत के भरोसे बैठा हुआ था। मेरे भी सपने थे, अपने आप होगा जो होगा देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वहां से ना, जो हो रहा था वो देखा भी नहीं जा रहा था। मतलब कि अपने घर के हालात इतने बुरे हो गए थे, इतने बुरे हो गए थे, इतने बुरे हो गए थे। फिर हर एक लड़के को पता है क्या लगता है, मेरे से ज्यादा समझदार कोई नहीं है। हर लड़की को लगता है मेरे से ज्यादा सुंदर इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। हर एक बंदा अपने आप में शेर, शेरनी बना फिरता है। लेकिन जब जेब में पैसे ना हो ना, तो दोस्तों फिर ना दिल भी दुखता है। फिर दोस्तों रिश्तेदार जब आते हैं ना, घर के आगे से निकल जाते हैं, जब घर में नहीं आते, तब दोस्तों तब समझ आती है कि अपनी वैल्यू नहीं है बंदे की। आज के टाइम में दोस्तों, पूजा, है ना, कहते हैं मनी इज नॉट एवरीथिंग बट एवरीथिंग नीड्स मनी। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन हर एक चीज, पैसा भी है ना, यानी कि सिंपल सी चीज है। देखो पैसे से खुशियां नहीं मिलती, लेकिन हर एक चीज जिससे खुशी मिलती है दोस्तों, वो पैसे से ही आती है, समझो। आज आपको, अगर पैसे की कीमत बताऊं मैं आपको, पैसे की कीमत, अभी ना आप सभी करोड़पति अरबपति इंसान हो। अब आपको अपने घर से दिल्ली आना है, आपकी जेब में 2 लाख रुपए पड़े हैं। अब आपकी जेब में 2 लाख रुपए पड़े हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रोडवेज बस में आओगे या एसी वाली बस में आओगे। आप कौन सी में आओगे? आप बोलोगे मैं एसी वाली में आऊंगा। अब रास्ते में एक है 20 रुपए का खाना जहां मिलता है, और एक है मैकडी जहां पे 250 रुपए का खाना मिलता है। कहाँ खाना पसंद करोगे? आप बोलोगे जहां मैकडी 250 रुपए का खाना पसंद होता है ना। अब कहीं ना कहीं आपको वहां पे दिल्ली पहुंच के अपनी मम्मी के लिए कोई सामान खरीदना है, पसंद आ गया, तो आपकी जेब में अगर 2 लाख रुपए पड़े हैं, तो आप मम्मी के लिए कम से कम 50-60 हजार रुपए की चीज खरीद के लेके जाओगे, है या नहीं? अपने लिए कोई चीज खरीदनी है, महंगी सी चीज आप खरीदोगे। लेकिन अब सोचो आपकी जेब में 2 हजार रुपए है, दिल्ली आना है आपको अपने शहर से। अब बताओ, जो दिल्ली आना है आपको, दिल्ली, तो सोच के देखो दोस्तों, अब वो जो एसी वाली बस्ती है वो रोडवेज में तब्दील हो गई, शायद जनरल डब्बे में ना होगी वो ट्रेन के। समझ रहे हैं ना? आपको दोस्तों समझना पड़ेगा, जो आप मम्मी के लिए सूट खरीद के ले जा रहे थे ना 60 हजार का, वो तब वो ना चेंज होके, वो दोस्तों वो छोटी मोटी चीज के अंदर चला जाएगा।
समझो, आप जो खाना वो 250 रुपए का खाने वाले थे ना, आप दोस्तों वो 20-30 रुपए वाले खाने में खुश हो जाओगे। अब आप क्या करोगे, कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करोगे। पैसे की इतनी बड़ी पावर है। तो समझो, आज आपको ना कि इतना नहीं क्लियर है कि भाई जिंदगी में पैसा कमाना है। और पैसा कौन कमाता है, जो चेंज करता है। दोस्तों आपके ना हर एक चीज चेंज होगी। पुराने टाइम में चिट्ठियां चलती थी, आज ये चल रहा है। पुराने टाइम में दोस्तों रेडियो चला करते थे, आज रेडियो नहीं है, चेंज हो गए। पुराने टाइम में दोस्तों नोकिया फोन चला करते थे बटन वाले, आज स्मार्टफोन चल चुके हैं। पुराने टाइम में दोस्तों चिट्ठियां चिट्ठियां के अलावा बहुत सारी बैंक जो थे, बैंक, अब वो क्या थे, पहले दुकान बैंक में जाके आपको पैसे जमा कराने निकालने जाना पड़ता था। पर आज अगर आज आपके शहर के अंदर एक लड़का 18-20 साल का आपकी एज का आके आपको ये कहने लग जाए है ना, आपके सामने, अब आपने जींस शर्ट पहन रखी है, आपने सबको देखा जींस शर्ट पहन रखी है, और अगर वो लड़का धोती कुर्ते में आ जाए, आप उसे समझदार बोलोगे, गवार बोलोगे? आप उसे क्या बोलोगे? आप उसे ये बोलोगे कि यार ये तो बहुत पुरानी सोच का बंदा है, इसने तो अपने आप को बदला नहीं है। समझ रहे ना? तो दोस्तों ऐसे ही ना बहुत सारे लोग हमें बोल रहे हैं कि भाई ये बदल नहीं रहे हैं, ये बदल नहीं रहे हैं। 18-20 साल पढ़ने के बाद देखो इन बेवकूफों को, ये 18-20 साल पढ़ने के बाद भी 10,000 रुपए की नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, पागल हो रहे हैं। और क्यों? क्योंकि दोस्तों हम बदलाव नहीं कर रहे हैं अपने अंदर। बदलाव सब चाहता है, पर बदलना कोई कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। आप सभी अपने शहर से प्यार करते हो। अगर मैं बोलूं आपको ना आज अपने शहर से प्यार है, तो आप अपने शहर की हर एक गलियों को साफ करते फिरते रहो। आप जिस भी रोड पे जा रहे हो, आपको जो भी गंदगी का पड़ी मिल रही है, उठा के डस्टबिन में घेरो। आप बोलोगे नहीं हम ये नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है दोस्तों। हर एक एक बंदे के बस की बात नहीं है सारी चीजें। हम सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तब जाके आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। और जिम्मेवारी किस चीज की? क्या करना, पैसा, रोटी, कपड़ा, मकान। दोस्तों ऊपर वाले ने अगर ये पेट बना के भेजा है ना, तो इसका हिसाब भी करके भेज रखा है। कोई भूखा नहीं सो रहा इस दुनिया के अंदर, ठीक है ना? कोई भूखा नहीं सो रहा। रोटी, एक कपड़ा, मकान, ये तो पहले ही मिल रखा है। अब बारी है आपकी। अब ना एक आपने वो देखा होगा चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर के अंदर ना एक हिरन होता है जो छलांग मार सकता है 10 फुट लंबी, लेकिन उसको रोक ही दिया। क्या? उसके बैरियर ने। हमारा बचपन से एक दिमाग बना दिया मोमकी वाला। एक तरफ एक है ना, क्या कर दिया, एक तरफ बंदर के आगे 1 करोड़ रुपए रख दो, एक तरफ एक केला रख दो, बंदर क्या उठाएगा? केला। क्यों? क्योंकि उसे बचपन से यही चीज बताई जा रही है, बेटा तेरे को केले से ज्यादा जरूरत और किसी चीज की नहीं है। उसे किसी ने ये बताया ही नहीं, भाई केले की जगह अगर 1 करोड़ उठा लेगा, तेरा पूरा खानदान पूरी जिंदगी बैठ के केले खरीद लेगा, खा लेगा। इसी तरीके से हमें भी पता है क्या बताया गया। मेरे को तो ये बताया गया था, पढ़ लिख जॉब कर, पढ़ लिख जॉब कर, पढ़ लिख जॉब कर, पढ़ लिख जॉब कर, पढ़ लिख जॉब कर। जॉब ऐसा फिट कर दिया था ना दिमाग के अंदर, मेरे को इतना क्लियर था पैसा कमाने का और कोई रास्ता ही नहीं है। बट दोस्तों फिर कहीं ना कहीं अभी जब आपको यहाँ पे भी ना आते आते देखो क्या हो जाता है। हम लोग सारा कुछ जानते हैं, पता हर एक इंसान को है, हर मोटे को पता होता है पतला होने के लिए मुझे क्या करना है। हर एक इंसान को पता है सुबह 5 बजे उठेगा तो हेल्दी रहेगा, घूमने जाएगा तो हेल्दी रहेगा। पर जाएगा कौन? डिस्ट्रैक्टेड ही पड़े। पता है किस चीज में फंसे पड़े? इंस्टाग्राम की रीलों के अंदर फंसे पड़े हैं जी। इंस्टाग्राम की रील देखी जा रहे, देखी जा रहे, देखी जा रहे, पता भी नहीं लग रहा कितना टाइम निकल गया। किसी से कोई फर्क नहीं, और उस जिंदगी को वो सच मान रहे हैं जो उसको फेक दिखाई दे रही है। फेक जिंदगी को सच मान रहे हैं और सच वाली जिंदगी को फेक मान रहे हैं। यहाँ पे बैठे बैठे सारा कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी ना, ये आपकी आंखों के आगे है दोस्तों। ये देखो लिखा हुआ है चपड़ासी के 62 पद पर 93 आवेदन, इनमें से 3,740 अनपढ़ है। देखो लिखा हुआ, सामने लिखा हुआ आपके। रेल मंत्री बोले नौकरियों का जाना अर्थव्यवस्था के लिए बुरा है, नौकरियां नहीं जानी चाहिए, है ना? रेलवे में कर्मचारियों की संख्या फीस कितनी फीसदी बढ़ाने की संख्या 50% बढ़ाने की तैयारी में सरकार है। नई नौकरियां मिल रही हैं पुरानी से, और लोग क्या कर रहे हैं, और पुरानी से और भी लोग यानी कि खुश हैं अपनी। कितने लोग हैं यार ऐसे? समझ के देखो भाई, समझ आ रही है? आंखों से पट्टी उठाओ। दोस्तों एक होता है सो रहा बंदा, एक होता है सोने का नाटक कर रहा है। जो बंदा सोया हुआ बंदा उठाया जा सकता है, जो बंदा सोने का नाटक कर रहा हो ना उसको नहीं उठाया जा सकता। आप लोग अभी भी बैठे हो जॉब 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 जॉब। मैं ये नहीं कह रहा जॉब गलत है दोस्तों, पर कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम चेक करो ना। पहले ड्रीम्स को कैलकुलेट तो करो भाई, मेरे ड्रीम कितने के हैं। अब दोस्तों आपकी जिंदगी के अंदर ना, मेरी जिंदगी में भी एक टाइम आया था जब मेरे को ये कंसेप्ट मिला था। उस समय तक मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा बढ़िया नहीं चल रहा था। कहते कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरे को ये लाइन मैंने बहुत सुनी, आप सभी ने भी सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खोने के लिए क्या है? कौन सी करोड़ों रुपए पड़ा है खाते में? हाँ जी, क्या पड़ा है तुम्हारे खाते में? कौन सी BMW रखी है? कौन सी प्रॉपर्टी है तुम्हारे नाम पे इतनी जो खोजोगे? कुछ खोने के लिए नहीं दोस्तों, कुछ करना पड़ता है। तो भाई हम सभी की जिंदगी में ना एक टाइम ऐसा आता है, समय और समझ कभी इकट्ठे नहीं आते।
अगर आज आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हो, अगर आज आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हो, अगर आज आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, अपने आप को, कहते हैं ना दोस्तों, अकल ना तीन तरीके से आती है, एक बादाम खा के, एक धक्के खा के, और है ना ठोकरे खा के, और तीसरी जब गले में गुट्ठा आ जाए, जब बिल्कुल मुसीबत आ जाए। अब दोस्तों अगर आज आप ठोकरे नहीं खाओगे, कुछ लोग ना ठोकरों को सोचते हैं कि यार ये मेरे लिए रुकावट है, पर दोस्तों ठोकरे आपको संभालने के लिए आती हैं। जब आप संभलोगे तो आपको अकल आएगी, आप अपने अंदर चेंज करोगे, अपग्रेड करोगे, वजह पता करोगे और मजबूत बनोगे। मुश्किलें आती है ना, तो दोस्तों वो कमजोर लोगों को तोड़ने के लिए आती हैं। आज अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल है ना, अगर आप यहाँ पे आके रोके बैठ रहे हो, खाली अपने सीनियर को फोन कर रहे हो, किसी को भी बता रहे हो अपनी दुख तकलीफ, तो भाई आप कमजोर हो, आप टूट रहे हो। अपना नाकामयाबी का कारण किसी को मत बनने दो। आप दोस्तों यहाँ पे आए हो ना, तो इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ना, इन सभी ने क्या किया, अपने आप को दोस्तों और ज्यादा तराशा है। जो ये बट यानी कि अपना ये जो है 5 रुपए का, इसको जब और तपाया गया, 10 का और तपाया गया, 50 का, इसे और तपाया जाएगा दोस्तों, ये लाख हजारों रुपए में भी बिकता है। तो समझो दोस्तों, जो आपकी वैल्यू है ना, वो आपको बनानी पड़ेगी। वक्त जो है ना, ये दिखाई भले ना दे रहा हो, पर आपको ना ये दिखा सच में बहुत कुछ देगा। आज भले ही कुछ ना दिखाए, आज आप कह रहे हो मेरी तो नजारे लेने की उम्र है, बहुत बढ़िया। आज आप कह रहे हो मेरी तो ऐश करने की एज है, बहुत बढ़िया। मैं ये नहीं कह रहा नहीं करनी चाहिए, ऐश करो भाई, कौन कह रहा है काम करने के लिए अभी मत करो काम। पर जब आपकी एज हो जाएगी दोस्तों 35 साल की, जब आपके पास आपकी है ना, आपकी मैरिज हो चुकी होगी, आपके साथ आपकी वाइफ होगी, उस टाइम पे दोस्तों आपके साथ एक दो है ना, यानी कि आपके जब बेबी होंगे, जादू होंगे, अब कहीं ना कहीं आप बस स्टैंड पे खड़े होंगे, क्यों? क्योंकि आपने पैसे नहीं कमाए, तो बस स्टैंड पे खड़े हुए होंगे, 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, 45 डिग्री सेल्सियस में आप खड़े हुए हो, धूप पड़ रही है माथे पे, उसके भी आपके बच्चों के भी, और कहीं ना कहीं पसीना बह रहा है, एक एक आपके हाथ में है और एक उसके हाथ में है। और कहीं ना कहीं दोस्तों जब सिंदूर बह रहा होगा ना उसका पसीने से, और एक की नाक बह रही होगी, तब आपको समझ नहीं आएगा उस टाइम पे कि भाई मैं इसकी नाक पूछूं या इसका सिंदूर पूछूं। समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई काम कर लेना चाहिए, मेहनत कर लेना चाहिए भाई। कहीं ना कहीं दोस्तों ये सबसे बड़ा असर पता है किसका है? संगत का है। ये मेरे साथ हालत थी। कहीं ना कहीं अगर आज आप अपनी संगत को चेंज कर लोगे तो दोस्तों आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। अगर आप अपनी संगत को आज चेंज नहीं करोगे ना, आपकी जिंदगी कभी चेंज नहीं होगी। अपने आप को परखो, दुनिया के बारे में सबको पता है। अगर मैं आपसे पूछूं आईपीएल की वाली टीम क्यों नहीं जीत रही, आप बता दोगे। शहर में किस चीज की कमी है, आप बता दोगे। देश में किस चीज की कमी है, आप वो भी कह दोगे। आप एक एक घंटा बोल दोगे। आप मैं आपसे पूछूं आपके शहर में उस बंदे का क्या है, आप उसके बारे में बता दोगे। मैं अगर आपसे पूछूं अपने बारे में बताओ, क्या है तेरे में खास ऐसा, वो सोचते में पड़ गए। अपने बारे में नहीं पता, दुनिया के बारे में पता है। और इस दुनिया के अंदर जितने लोग ऐसे हैं ना जिनको अपने बारे में पता है, वही इस दुनिया में कामयाब है। क्योंकि जिनको अपने बारे में पता लग गया ना, उनको पता लग जाता है कि भाई मैं अभी इस दुनिया में ना कहीं पे स्टैंड नहीं करता। मैं भी नहीं करता था, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने आज तक ना हमेशा आसान चीजों को, हमने आज तक चीजों से भागने के पीछे फोकस किया है। मैंने हमेशा ना इस बिजनेस में आने से पहले चीजों से भागता रहा, मैं भागता रहा। कोई मुश्किल आ गई, भाग गया, टाल दी, है ना। आलस, ये सारी चीजों के अंदर था मैं आसान चीजें ढूंढ रहा था, आसान। पर आसान रास्ता कभी सही नहीं होता, और जो रास्ता सही होता है वो कभी आसान नहीं होता। डिसिप्लिन लेके आना पड़ता है दोस्तों। ये चीजें मैंने सीखी, ठीक है ना। अब मेरी लाइफ में कंसेप्ट कैसे आया दोस्तों? ये मेरी लाइफ के अंदर कंसेप्ट आया फेसबुक के थ्रू। और ये वो पर्सन्स हैं जिन्होंने मेरे को दोस्तों इस बिजनेस के बारे में बताया था। मैं एक स्टूडेंट था, 20-21 साल की एज में मैं इस कंसेप्ट के अंदर आया था। और ना, मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, मैं जिंदगी में ना मेरे पेरेंट्स ने सच में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। सच में किसी का बुरा नहीं किया। मेरे को जिंदगी में इस एज में फॉरएवर मिल गई। लोगों को दोस्तों गवर्नमेंट जॉब करने के बाद, जो लोग बाहरले देश चले जाते हैं ना, अपने मम्मी पापा का 20-25 लाख रुपए लगाने के बाद उनको बाहर फॉरएवर मिलती है। और वो पता है क्या कहते हैं कि यार अगर मेरे को पहले इंडिया में पता होता ना ये फॉरएवर ऐसी ऐसी कंपनी है, तो मैं बाहरले देश जाता ही नहीं। मैं अपने मम्मी पापा का 18-20 लाख लगाता ही नहीं। मेरे को दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, ये जो पर्सन्स है ना, मैं इनका दिल से थैंक यू करता हूँ, दिल से थैंक यू करता हूँ। क्योंकि इन्होंने ना मेरे को जो आज जो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को है ना, यानी कि इन्होंने मेरे को कोई शेरों वाली माता की शक्तियां दे दी, या कोई ऐसा है ना अलग से कोई डमरू बजाना सिखा दिया। दोस्तों इन्होंने ना, मैं आपको इतना कह रहा हूँ, इन्होंने मेरे अंदर इतना चेंज किया, इतना चेंज किया, इतना चेंज किया, मेरे को इतना ज्यादा इन्होंने ना अपने साथ ये रखा। रखने के साथ साथ इन्होंने मेरी आदतों में चेंज दिलवाया, मेरे को अपने अंदर चेंज दिलवाया, मेरे को टफ टाइम में खड़े रहना सिखाया मेरे को इन्होंने। ये प्रवीण सर है, दोनों का नाम ही प्रवीण सर है यार। सोच के देखो, इन दोनों ने ना मेरे को इतने मुश्किल टाइम से निकाला है। इतने मुश्किल, मतलब ना कहते हैं अब गुरु ना हमेशा अपना कठोर रख।
सिंपल सी चीज है। और अपनी अपलाइन को ना अपना हाथ पकड़ा दो। मैं तो इतना कह रहा हूँ, मैंने तो सर को कह दिया था। फिर उसके बाद मैं दोस्तों, जैसे आपके आसपास में कोई ऑफिस होगा, मेरे भी घर के पास में लक्सर पड़ता है, तो मैं पहले दिन गया वहां पे, मंजीत सर को मैंने देखा। मंजीत सर बता रहे हैं दोस्तों मेरे को इस बिजनेस के अंदर आज 5 साल का टाइम हो गया, मैं महीने का 2 लाख रुपए कमाता हूँ। वरिंदर सर बता रहे हैं मेरे को, है ना, वरिंदर सर की तो नॉलेज ही अलग थी। वो तो लाइफ की कैलकुलेशन, क्लैरिटी सर्कल, क्वालिटी सर्कल, उन्होंने ड्रीम्स, इतनी सारी चीजें क्लियर करा दी थी ना। मैं दोस्तों जिंदगी के अंदर ना कभी मैंने वो बातें अपने स्कूल में भी नहीं सीखी। फिर मेरे को समझ आया यहाँ पे बंदे पैसा कैसे कमाते हैं, वो है नॉलेज से। जिस बंदे के पास जितनी ज्यादा नॉलेज, वो बंदा उतना ज्यादा पैसे कमा रहा है। कहते हैं योर इनकम विल नेवर एक्सीड टू योर पर्सनल डेवलपमेंट। तो मेरे को दोस्तों समझ आ गया था कि भाई मेरे को यहाँ पे अगर पैसे कमाने हैं ना, तो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। इंसान दो ही चीजों से आगे बढ़ता है, एक तजुर्बे से, एक नॉलेज से। तजुर्बे के बेसिस पे तो मैं खड़ा हुआ था भाई, तजुर्बे के बेसिस पे तो मैं यहाँ था, ये रहा। तजुर्बा मेरा इतना था कि मेरे को, है ना, मेरा जो तजुर्बा था वो मेरे बैंक बैलेंस पे रिफ्लेक्ट कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, फिर उसके बाद जब आगे बढ़े ना, तो आगे बढ़ के इन्होंने मेरे को सिखाया, इन्होंने मेरे को समझाया, इन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया, शिवम तू अपना बिजनेस स्टार्ट कर, तू नोवास कस्टमर बन, तू असिस्टेंट सुपरवाइजर बन, हम तुझे सुपरवाइजर बनाएंगे, हम तुझे असिस्टेंट मैनेजर बनाएंगे, हम तुझे मैनेजर बनाएंगे। मैंने यहाँ पे अपनी आंखों पे अपना दिमाग निकाल के रख दिया अलमारी के अंदर। मैंने अपने सीनियर का दिमाग रखना शुरू कर दिया। उन्हीं के दिमाग के हिसाब से मैं चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और बीच बीच में लोग भी मिलते रहे। अब इस दुनिया के अंदर ना ऐसे ऐसे लोग हैं, आपने गिनती नहीं पड़ी है। आपने जिस तरीके से इस गिनती को इग्नोर किया ना, वैसे ही इन लोगों को इग्नोर करना है। जिंदगी में एक चीज मेरे को ट्रेनिंग ये लगा के क्लियर हो गई थी यहाँ पे, पहले दिन ही मेरे को क्लियर थी। क्योंकि मेरे घर के हालात इतने बढ़िया नहीं चल रहे थे दोस्तों, सच में नहीं चल रहे थे। कि हाँ भाई मेरे को पैसों की लोड नहीं है। अगर मेरे से कोई पूछता ना, भाई तेरे को जिंदगी में क्या चाहिए, मैं कहता भाई पैसा। अगर वो कहे कि बेटा पैसा रख दे थोड़ी देर साइड में, अब बता क्या चाहिए, तो मैं उसे कहता था साइड में रखा हो पैसा, पर पैसा चाहिए। गलत काम करके नहीं, अच्छा काम करके। तो फिर कमाना तो था, बट करने के लिए, अब कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। तो दोस्तों करने के लिए क्या है, आज आप अपना टाइम, गोल्स, सपने तो हैं सभी के हैं, पूरे करना चाहते हो, बट उनको पूरा करने के लिए क्या आप सच में टाइम देने के लिए भी तैयार हो? 40 मिनट नहीं बैठा जाता। और पता है क्या कहता है, मुझे रोल्स रॉयस लेनी है जी, मुझे वरना लेनी है जी, मुझे महीने का 1 लाख रुपए कमाना है जी। जिंदगी में 18 साल लगाया अपने पढ़ाई में, 18 साल मल्टीप्लाई कर लो घंटों से। 20,000 घंटों से ज्यादा आपने सीख लिया, कितने कमाने के लिए? 10,000, 15,000। यहाँ पे 5 घंटे, 5 दिन में एक एक घंटा निकाल के सीखने टाइम, और क्या कह रहे हैं मुझे 1 लाख रुपए आ जाएगा। भाई नहीं डिजर्व करते यार, वो लोग डिजर्व ही नहीं करते, सच में काबिल नहीं है। काबिल बनना पड़ता है दोस्तों, ये ऐसे नहीं बने जाते। ये एफर्ट लगाने पड़ते हैं, दिन रात एक करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है इन सपनों को पूरा करने के लिए, सेक्रीफाइस। आपको तो दोस्तों अपनी, है ना, इंस्टाग्राम रील छोड़ने की आदत नहीं बन पा रही। समझो भाई, ऊपर वाला ना आपको रास्ता दिखाता है, चलना आपको खुद पड़ेगा। वो आपको बर्बाद होने से पहले आपका प्लान बर्बाद करता है। शायद उसने आपकी जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा सोच रखा है। अगर अभी भी ना, मेरे को तो यहाँ से एक चीज अंदर से फीलिंग आ रही थी कि भाई मैं यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, मैं सैकड़ों लोगों से मिल चुका था जो ये कह रहे हैं भाई मेरी एज आज 20, 22, 25 साल है, मैं महीने का 1 लाख, 1.5 लाख कमा रहा हूँ, और तुम भी कमा सकते हो। मैं यहाँ पे वरना क्रेटा चला रहा हूँ, तुम भी चला सकते हो। तो मेरे को इतना तो विश्वास हो गया था, अंदर से आने लगी थी यार, अगर मैं इस संगत में बैठे रख गया ना, तो भाई मैं भी कमाना शुरू कर दूंगा। आपको नहीं आती ये चीज अंदर से? आती है ना? बिल्कुल। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, अगर अंडा जो है ना वो अंदर से टूटता है, तो उसके अंदर की जिंदगी शुरू होती है, और जो अंडा अगर बाहर से तोड़ता है, उसके अंदर की जिंदगी खत्म होती है। मैं आपको प्रेशर कर ही नहीं सकता। मैं क्यों प्रेशर करूं आपको? अब एक प्यासा है, जो प्यासा, अब एक बंदा है जिसको पानी की प्यास नहीं लग रही, उसको कह दिया आपने भाई एक पानी की बोतल है, ये कमरे में रखी हुई है, इस कमरे में बहुत सारा, है ना, बहुत सारा सामान है, उसके बीच में पानी की बोतल है, रख के ढूंढ ले जा, पी लियो अगर जरूरत है तो वो जाएगा ऐसे ही ढूंढ फिर के आ जाएगा, उसको जरूरत नहीं है। अब एक बंदा जो पिछले 4 दिनों से प्यासा है, पानी नहीं पिया उसने, अब उसको बताओ भाई उस कमरे के अंदर पानी की बोतल रखी है और बहुत सारा सामान है, ढूंढ ले, मिल जाएगी तेरे को। अब वो बंदा बिना पानी पिए बाहर निकल जाएगा उससे? वो ढूंढेगा, क्योंकि उसे क्लियर है ना उसको लाइफ में करना क्या है। मेरा यहाँ पे रीजन बन चुका था, मेरे को एक चीज क्लियर हो गई थी कि शिवम तेरे को भी पता है तेरी जिंदगी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं। उन मुश्किलों से अपनी फैमिली को बाहर निकालना है, तो एक बार तो डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन लिया, मोहाली गया, सीनियर से मिला, घर वालों को बताया। अब हर एक इंसान के घर वाले दोस्तों यही कहते हैं कि हमारे बस की नहीं है काम स्टार्ट कराना, हमारे लिए हमसे मत कह इस काम के बारे में। मेरे घर वालों ने दोस्तों मेरे को ना साफ मना कर दी थी, भाई हमारे, हम तो हमारे हाथ खड़े हैं,
हम नहीं कराते काम। मेरे घर वाले रिश्तेदारों से फोन करवाते थे मेरे को कि भाई इसको समझा लो, हमारी तो सुन नहीं रहा ये। मेरे रिश्तेदार मेरे को समझाने आते थे और मैं उन्हें उल्टा समझा के भेज देता था, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग लगा ली थी। कुछ लोग पता है क्या, मेरे मामे का चाचे का ताऊ के लड़के ने करी थी, उसका कुछ नहीं बना। ठीक है भाई, उसका कुछ नहीं बना, अगर वो उसका रोड पे चलते चलते एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम भी मत चलाना भाई बाइक आज से। अगर वो 10वीं में फेल हो गया तो तुम भी हो जाओगे। मेरे को ये चीज पहले दिन क्लियर थी भाई, कंपनी है तो प्रोडक्ट होएगा या कोई सर्विस होएगी। क्योंकि भाई बिना प्रोडक्ट बिना सर्विस के तो कंपनी चलती ही नहीं है। प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है यहाँ पे। आपको अगर ये लग रहा है ना प्रोडक्ट बेचने बूचने वाले काम है, तो प्रोडक्ट बेचने के काम नहीं है ये। ठीक है ना, प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है यहाँ पे। तीसरा, कंपनी भाग जाएगी, कहाँ भागेगी, चलते चलते 170 देशों में तो चल रही है, कहाँ भागेगी। 170 देशों में ऑलरेडी भाग रही है, आपको नाम याद नहीं होगा 170 देशों का, कंपनी उतने देशों में चल रही है। मेरे को फॉरएवर की क्लैरिटी 3P की ऐसी करा दी थी ना प्रवीण सर ने, ऐसी क्लैरिटी करवा दी थी ना कि मेरा किसी और की तरफ देखने का मन भी नहीं कर रहा था उस टाइम पे। मेरे को समझ आ गया था यार, 100 वर्टिकल इंटीग्रेटेड ब्रांड, मतलब कि 3500 पानी के जहाज जिसके खुद की कंपनी के हैं, वो कंपनी ऐसी वैसी तो नहीं हो सकती भाई। दुबई में ना चोरी करने पे हाथ काट दिए जाते हैं, फॉरएवर इतने साल से काम कर रही है वहां पे। कोरिया, अमेरिका, उस अमेरिका देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अमेरिका जा नहीं पाते, फॉरएवर बिजनेस कर रही है अमेरिका में। तो सोच के देखो यार, विजन थोड़ा सा दिमाग लगाओ। घर वाले गलत नहीं कह रहे, बस घर वाले आपको गरीब नहीं देखना चाहते। घर वाले आपसे आपके दुश्मन नहीं है, घर वालों को ये चीज समझ आनी चाहिए। आपको अपने घर वालों को समझाना है, पापा चेंज हो चुका है जमाना, बहुत कुछ चेंज हो चुका है, पढ़ाई करने के तरीके चेंज नहीं हुए बस। तो दोस्तों मेरे को तो समझ आ गया था मकसद मेरी जिंदगी का क्या है। हर एक इंसान ना 2 बार जन्म लेता है इस दुनिया के अंदर। एक वो जिस दिन वो पैदा हुआ, जिस दिन, और दूसरा वो जिस दिन उसे पता लग जाए वो पैदा क्यों हुआ। मेरे घर वाले मेरे को ये कहते थे, बेटा कॉलेज कर ले, बहुत बढ़िया, तेरी जिंदगी सेट है। मैंने जैसे ही कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, 1 साल निकला, 1 साल के बाद मेरे सिर पे सच में सेट होने की जिम्मेदारी आ गई थी भाई। मैंने अपने घर के हालात देख लिए थे। 1 साल, फर्स्ट ईयर के अंदर ही मेरे घर के हालात चेंज होने शुरू हो गए थे। मैंने सेकंड ईयर ड्रॉप कर दिया, मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। मैंने सेकंड ईयर में कॉलेज ड्रॉप कर दिया था जी, क्योंकि समझ आ गया था भाई, डिग्री डुग्री करके घर वाले घर घर नहीं चलने का भाई, काम करना पड़ेगा। तो फिर दोस्त थे पुराने, उन्हें छोड़ के नए दोस्त, टीम फायर का क्वालिटी सर्कल अपनाया। जो किताबें पढ़ने की आदत नहीं थी, वहां पे किताबें पढ़ने की आदत डाली। रास्ता जल्दी छोड़ने का, रास्ते पे पीछे मुड़ने का जो डिसीजन था, वो आदत थी, वो बना के रखी, और सोच को मजबूत बनाया कि भाई चाहे कुछ मर्जी हो जाए, करना है तो करना है। तेरे पापा नहीं हार मान रहे शिवम, तू क्यों हार मान रहा है। ठीक है ना। अगर आपके ये चारों चीजें गुमराह, अगर गलत हैं तो आपको गुमराह कर देंगी, और अगर सही है तो आपकी जिंदगी बना देगी। तो मेरे जो दोस्त, मेरा जो क्वालिटी सर्कल था वो कैसा था, करनाल से ऋषिकेश 250 किलोमीटर ट्रेवल करके सर आगे मेरे को मीटिंग करने, मेरी होम मीटिंग करने। फिर मैं भी गया, फिर सर दोबारा रुड़की आए, रुड़की की फोटो है ये। फिर मैंने बाहर रह के काम करना स्टार्ट किया। तो मेरे जो यार दोस्त थे वो स्टोरियां डाल रहे हैं, मेरे को मेंशन कर रहे हैं जलाने के लिए मुझे, कि भाई ये तो पता नहीं किन चक्करों में पड़ गया। वो नजारे ले रहे हैं, मैं काम कर रहा था। मेरे को समझ आता था, मेरे को फील होता था। बट कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देख के ना कुछ लोग स्टार्ट ही नहीं करते, कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग डरते हैं। फियर का मतलब क्या है दोस्तों, फेस एवरीथिंग एंड राइज। हर एक चीज को फेस करो और आगे बढ़ो। कुछ लोग इसको सोचते हैं फेस है ना, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। भागने से कुछ नहीं मिलता दोस्तों, जितना आज आप आ चुके हो ना, अगर आप इतना पीछे जाने में टाइम लगाओगे, इससे ज्यादा तो आप आगे मंजिल में पहुंच जाओगे। आप उस मोड़ पे खड़े हो भी जिंदगी में। यार पीछे भागने के लिए एक बार पीछे चेक तो करो, है क्या तुम्हारे पास, ऑप्शन क्या है। कुछ लोग जीतते हैं, और जो लोग आज यहाँ पे काम नहीं करते ना, वो किसी ना किसी के नीचे काम करने लगता है। कुछ कहते हैं ना बंदे लगाने वाला काम है, बंदे मत लगाओ, बंदे लग जाओ भाई किसी के यहाँ जाके। बंदे तो लग ही रहे हैं, लग जाना है बंदे। एक ठेकेदार होता है, एक मजदूर होता है। ठेकेदार बंदे लगाता है, मजदूर लगता है। पैसा दोनों में से ज्यादा कौन कमाता है, लगाने वाला, लगने वाला। लगाने वाला कमाता है, कॉमन सी बात है। ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे ना कोई झूठ नहीं चलता, मेरी मम्मी नहीं मान रही, मेरे पापा नहीं मान रहे। यहाँ पे भाई स्टडी के साथ आप पार्टियां कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, ये खेल सकते है ना, ये वाला ड्रामा कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, लड़ाइयां कर सकते हो, बट स्टडी से बिजनेस पापा नहीं मान रहे जी मेरे। पापा को, पापा से पैसे लेते हुए पापा उसके लिए भी नहीं मानते। अगर आज आप अपने पापा को बोलो पापा मुझे चांद पे जाना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, तो पापा तो उसके लिए भी नहीं मानेंगे। पापा को बोलो पापा मुझे गिटार बजाना सीखना है, पापा तो उसके लिए भी नहीं मानेंगे। गलत नहीं है वो, उन्हें आपकी संगत से वो है कि भाई उनकी आपकी संगत ठीक भी है या नहीं है। अगर आप उन्हें टीम फायर की क्लैरिटी करवाओगे ना, तो आपके घर वाले 100% एग्री करेंगे यार। मैंने अपने मम्मी की ही बात कराई थी अपने सीनियर से, प्रवीण सर से, तब जाके एग्री हुई थी मेरी मम्मी।
तो भाई सिंपल सी चीज है, आपको आज समझना पड़ेगा। मेरे को भी ना दोस्तों जर्नी के अंदर मैंने ये सारी चीजें सीखी हैं। अभी आपको पता है क्या लग रहा होगा, पता नहीं क्या बोल जा रहा है बोल जा रहा है। मैं आपको इतना कह रहा हूँ दोस्तों, ये अगर आप इन चीजों को लाइफ में इंप्लीमेंट आज करगे ना, आप जिंदगी में कभी हार नहीं मानने वाले। इन सभी की जिंदगी कौन सा बढ़िया चल रही थी, इन सभी ने चैलेंजेस फेस किए हैं, इन सभी को मुश्किलें आई हैं, इन सभी को दिक्कतें आई हैं, एंड इन्हीं दिक्कतों की वजह से दोस्तों ये आज अपने अपने रियल रूप में है। एक कार जो होती है ना, उसकी जो टॉप स्पीड होती है वो दोस्तों 250-300 होती है, बट आप अपनी गली में थोड़ी भगा लोगे उसको। उसको भगाने के लिए क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, रास्ता चाहिए। इनको रास्ता मिला, उन्होंने मेहनत करी, ऊपर वाले ने इनके ऊपर इनके शरीर का विकास कर दिया, बुद्धि का विकास इन्होंने खुद किया। आपको भी हम यही कह रहे हैं, शरीर का विकास किसी और के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है वो। बुद्धि का विकास आपको खुद करना पड़ेगा। अगर बुद्धि का विकास भी उसके हाथ में होता ना, हर कोई बुद्ध घूमता फिरता। तो भाई पहले मेरे पास नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फिर धूप बहुत काम आएगी आपके, मुश्किलें आएंगी, अच्छी चीज है वो, आपको कमजोर नहीं, आपको मजबूत बनाने के लिए आ रही है दोस्तों। मेरी लाइफ में इतनी मुश्किलें है ना, इतनी मुश्किल आई, इतनी मुश्किल आई, और मैं शुक्रिया करता हूँ उसका कि भाई मेरे को परमात्मा तो ने मुश्किलें दी। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं है ना, तो आपकी नजरों में वो आपकी नजर, आप उसके रेडार में ही नहीं हो। ठीक है ना, अगर आपकी जिंदगी में मुश्किल आ गई, आप कह रहे हो मुझे लाख रुपए कमाना है, तो वो मुश्किल घेरेगा। आप एक घड़ा लेने जाओ 500 रुपए का, उसे भी ना 10 बार खड़का के देखोगे आप कि भाई ये मजबूत भी है या नहीं है, बजा के देखोगे, ठोक के देखोगे। ऊपर वाला तुम क्या कह रहे हो ऊपर वाले को, ऊपर वाले मुझे लाख रुपए दे दे, मेरी किस्मत अच्छी कर दे, मेरी जिंदगी बढ़िया कर दे, मेरे सपने पूरे कर दे, और मेरे को करना भी कुछ ना पड़े, ऐसा थोड़ी होगा। भाई वो ठोक के देखेगा, 10 बार ठोकेगा, 20 बार ठोकेगा, 1000 बार ठोकेगा। अगर आप कमजोर हुए, आप टूट जाओगे, फिर वो किसी और को पकड़ के ठोकेगा। भाई हम तो, हमें भी ठोका ऊपर वाले ने, बहुत बार ठोका, बहुत बार। ऐसे ऐसे दिन देखे दोस्तों, ऐसे ऐसा टाइम देखा, मुश्किलें आई। जूम की ट्रेनिंग लगाते हुए रिचार्ज खत्म हो गया, है ना, फोन हैंग हो गया, फोन इतना बढ़िया नहीं था। फिर ऑफलाइन में जा रहे हैं प्रवीण सर के साथ, है ना, यानी कि घूम रहे हैं फिर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें थी। फिर सेटअप लिया, लैपटॉप लेते टाइम वाईफाई लगवाने के घर में पैसे नहीं थे। फिर कहीं ना कहीं, है ना, बहुत सारे दिक्कतें ऐसी थी दोस्तों। कोई बढ़िया घर से बिलोंग नहीं करता। अब आप पता है क्या बोलते हो जी, आप शिवम सही कह रहे हो, पर ना मेरा मन नहीं करता। मैं मानता हूँ, बिल्कुल राइट कह रहे हो आप, मन नहीं करता। अगर आप अपने हाथ को बोलोगे ना उठ, तो ये उठेगा। आप अपने शरीर को बोलोगे ना चल, ये चलेगा। आप अपने शरीर को बोलो पीछे चल, ये पीछे भी चलेगा। इधर मुड़, उधर मुड़, इधर देख, उधर देख, सब मानेगा ये। क्यों? क्योंकि आप अपने शरीर को ना खुराक दे रहे हो, डाइट दे रहे हो अपने शरीर को। मन को, मन क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि मन की डाइट ही पता है क्या है, इंस्टाग्राम की रीलें। कोई एक लड़का आ गया इंस्टाग्राम चलाते चलाते, दोस्तों आज से मैंने 2 साल पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं महीने का 20, तो दफा हो। डाइट ही नहीं है दिमाग की, क्या दे रहे हैं पता नहीं है मुझे। तो पहले दिन तो दोस्तों किसी को कुछ समझ नहीं आता, पहले दिन तो हम भी जीरो ही थे। ये क्वालिटी सर्कल होता है, ये क्वालिटी सर्कल होता है। यहाँ पे नीरज सर, वरिंदर सर, नगिंदर सर, इनसे ट्रेनिंग्स ली, प्रवीण सर ने ट्रेनिंग्स दी। फिर अवसर आता है ना दोस्तों, कहते हैं देखो, अगर आप किस्मत अच्छी होने का इंतजार कर रहे हो ना, तो समय और समझ को समझ जाओ। समय और समझ अगर आपको इकट्ठे मिल गया, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। सही समय में, सही इंडस्ट्री में, सही लोगों के बीच में बैठने से आपकी किस्मत अच्छी हो सकती है। आज आप पे राइट टाइम है, राइट नॉलेज मिल रही है आपको, सही समय है, सही इंडस्ट्री मिल रही है, ऑनलाइन और हेल्थ की, फॉरएवर की। बस आपने क्या करना है, एफर्ट करना है। दुनिया आपकी रिजल्ट ही देखेगी, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी मेहनत करी है भाई। चमत्कार को नमस्कार है। आप भी, आपके आगे भी अगर कोई आज एक इंसान आके बोल दे ना मैं भगवान हूं, आप मानोगे ही नहीं। 10 बार बोले भगवान हूं आप मानोगे ही नहीं। 11वीं बार अगर उसने बोला, आप बोलोगे अच्छा ठीक है ऐसा है, एक काम कर, इस पानी की बोतल को हवा में उड़ा के दिखा, वो भी चमत्कार को नमस्कार करते हैं भाई। आप खुद करोगे तो क्यों? आपको समझ नहीं आ रहा है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत दोस्तों, यहाँ पे कोई हाथ पैर ईंट पत्थर चलाने वाली मेहनत नहीं है। सीखना है, इसको इसको एक्टिव रखना है, सुनने वाली मेहनत करनी पड़ेगी। परमात्मा ने 2 कान इसीलिए दिए हैं, ताकि आप सुनो ज्यादा। मुंह एक इसलिए दिया है, आप बोलो कब। सुनने की आदत डालनी पड़ेगी दोस्तों, थोड़े से अपने अंदर चेंजेस डालने पड़ेंगे। मैंने नीरज सर की, प्रवीण सर की ट्रेनिंग्स लगा लगा के, सुन सुन के, एक ही ट्रेनिंग को सुन सुन के आप बोलोगे एक ही बातें बताई जा रहे हैं। भाई आदत डाल लो इस चीज को सुनने की। क्योंकि आपके पास प्लानिंग, किसी भी सीनियर की एक भी बात, आज इस मीटिंग के अंदर से मैं नहीं कह रहा 1000 का 1000 बंदा, सिर्फ एक बंदा भी अगर मैनेजर बन रहा है ना, मेरे लिए मीटिंग सक्सेसफुल है यार। मैं तो चाहूंगा खैर आप सभी मैनेजर बनो यार, मेरे जैसा लड़का बन सकता है आप भी। ड्रीम मत लेके रखो, खाली सोचते रहने से पूरे नहीं होते। गोल बनाओ कुछ ना कुछ, उसके लिए एक्शन, फिर प्लानिंग करो, तब जाके आपके सपने पूरे होंगे।
फिर खुद कमान उठाई, मतलब खुद आगे बढ़ के, कहते हैं ना लीडर लीड बाय एग्जांपल, तो मैंने खुद फिर बिजनेस को समझाना शुरू किया, मैंने और लोगों को लिफ्ट करना शुरू किया और अपने आप को मोटिवेट करना शुरू किया। बहुत सारी दिक्कतें आने के बाद कुछ टाइम ऐसा था जिस टाइम पे दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे को साथ मिले जर्नी के अंदर। मैं हमेशा से उनकी फोटो नहीं है, मैं उनके साथ फोटो नहीं ले पाया क्योंकि है ना शायद वो मीटिंग में भी हूँ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत सारे लोग इस मीटिंग है ना यानी कि इस जर्नी में मेरे साथ है, मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, मेरे सीनियर्स ने, सारी पूरी टीम फायर 64 ने इतना सपोर्ट किया, इतना हौसला दिया, इतना हौसला दिया जिसकी हद नहीं है। और मेरे को डर लग रहा था पता नहीं मैं शुरू कर भी लूं मेरा कुछ बने ना बने। तो भाई ये इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही यात्रा संभव है जो आप शुरू नहीं करोगे, शुरू तो करो, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो। मेरे सीनियर्स ने बहुत सपोर्ट करी है दोस्तों, पूरी टीम फायर 64 ने। मैं है ना यानी कि मैं सबका नाम, 80 मैनेजर है हमारे ग्रुप में, हमारे सीनियर्स के। मैं ग्रुप में ऐड हुआ जिसमें जब मेरा मैनेजर हुआ था, उसमें 80 मैनेजर है। हर एक मैनेजर्स का ना रोल है मेरे को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में, मेरे को ट्रेनिंग्स देने में। मैं जब डिमोटिवेट हुआ मैं ट्रेनिंग लगाई, मेरे को जब किसी ने कान में जहर घोला मैं ट्रेनिंग लगाई, मेरे को है ना जितना भी किसी ने कुछ बोला मैंने ट्रेनिंग लगाई। क्योंकि दोस्तों जब आप द रोड टू हेवन, जब आप मुश्किल रास्ता चूज करते हो तो जिंदगी आसान होती है, और अगर आसान रास्ता चूज करते हो तो जिंदगी मुश्किल होती है। मेरे को मुश्किलें आई तो समझ गया जिंदगी आसान है, ट्रेनिंग लगाना मुश्किल है, जिंदगी आसान है। ठीक है ना। फिर इनकम आनी शुरू हुई, सुपरवाइजर बना, सुपरवाइजर बनते बनते फिर मेरे को एक चीज वहां से क्लियर हुई कि भाई कोई भी बंदा मम्मी के पेट से सीख के नहीं आता, हर एक बंदा जीरो से ही स्टार्ट करता है। फेल हर बंदा होता है, फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है। ठीक है ना। आज का जो दिन है ना, आप लोग ना पता है क्या, बहुत लोग ऐसे हैं जो रोते रहते हैं, सारी जिंदगी रोते रहते हैं यार, पूरा पूरा दिन रोते रहते हैं। सुबह उठते ही ना नेगेटिविटी नेगेटिविटी, सुबह से लेके शाम तक नेगेटिविटी। भाई आज का जो दिन है ना आपका, वो किसी न किसी का सपना है भाई। मैं कल एक लड़के को फोन मिला रहा था, आखिरी में ना 10 की जगह 11 लग गया। और जिसको फोन मिला ना, उसने हेलो बोल के 2 बार हेलो बोला, मैंने बोला यार मैं तो किसी और को मिला रहा था, उसकी आवाज नहीं, मैंने फोन काट दिया। तीसरा फोन उसका खुद आया, कह रहा हाँ भाई कहाँ पहुंच गई। मैं कहा भाई मैं कहाँ पहुंच गया, मैं तो गलती से कॉल नंबर रॉन्ग नंबर लग गया था। मैं तो आराम से चिल कर रहा था बैठ के, मतलब चिल क्या मतलब मैं बैठा हुआ था पंखे के नीचे बढ़िया टेबल चेयर के ऊपर। वो मेरे को पता है क्या कह रहा, कह रहा भाई मैं तो यहाँ से बोल रहा हूँ और मेरा ट्रक है, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और मेरा साथ वाला घायल है। इस दुनिया के अंदर दोस्तों अभी ना पता नहीं कितने सारे लोग, कितने सारे ऐसे लोग हैं यार जो आपसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो अपनी लाइफ को कम मत समझो यार। ठीक है ना। तो मैंने तो कभी नहीं कम समझा यार, मैं तो हमेशा थैंकफुल रहा। आप भी हमेशा थैंकफुल रहा करो, खुश रहा करो। खुश रहने के पैसे नहीं कटते खाते में से, ठीक है ना, आते जरूर है। ये रहा नीचे स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। सो ऐसे ऐसे करके टीम्स बनाई, अलग अलग जगह जाके टीम्स बनाई, तो कुछ भी चीज ना दोस्तों मिली मिलाई, अगर आपको कोई चीज मिल रही है ना तो वो लंबे समय तक नहीं टिकती। जो आप कमाते हो ना, दुनिया के अंदर आपका पैसा खोजे चल जाएगा, आपका सामान खोजे चल जाएगा, आपका कुछ भी चोरी हो जाए चल जाएगा, पर आपकी नॉलेज तो कोई चोरी नहीं कर सकता ना। वो आपने अगर कमाई है ना, वो आपने खुद ली है अगर, तो वो कोई चोरी नहीं कर सकता। मेरे घर वाले मेरे को बहुत बोलते थे, मैंने अपने घर वालों की बातें ना सुन के प्रवीण सर की बातों को फोन किया, सर ने मेरे को बोला शिवम ये महीना है, इस महीने तेरा मैनेजर होएगा। मैंने बोला ठीक है जी, घर नहीं जाते। फिर बाहर रह के, ये मुरादाबाद की टीम है, ये काशीपुर की टीम है, फिर टीम के अंदर सुपरवाइजर आने स्टार्ट हुए, फिर और ज्यादा बड़ी टीम्स हुई है ना, फिर देहरादून में जाके बिजनेस को स्टार्ट किया, अलग अलग जगह जाके टीम्स को, ये करनाल में हमारा इवेंट है था, फिर सुपरवाइजर और बने। फिर कहीं ना कहीं दोस्तों मुश्किलें आई, तो मुश्किल आने का फल भी तो पता है ना, आज मुश्किल रास्ते पे चल लो, सिर्फ मुश्किल रास्ते पे, आने वाली जिंदगी आसान है। असिस्टेंट मैनेजर बना, फिर हर खानदान के अंदर ना एक ऐसा ऐसा इंसान होता है जो गरीबी की रेखा को जड़ से खत्म करता है। फिर दोस्तों कुछ चेक्स वगैरह आए थे है ना, वैसे तो ये हमारे को अब फॉरएवर ने मना कर रखे शो करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरा जनवरी मंथ इस बिजनेस से 51,000 का था पे आउट, फरवरी मंथ में 52,000 का रहा, मार्च में 50,000 का था। फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग डिस्ट्रैक्टेड ही रहते हैं, रिच लोग, है ना। अलग ही दोस्तों उनके माइंड सेट ही अलग होता है, वो करने पे बिलीव रखते हैं, सोचते रहने पे नहीं। फिर वो दिन आया दोस्तों जिस दिन मेरा यहाँ पे ये जो ड्रीम लेवल में सोच के आया था कभी कि यार सच में हम लोग कमा भी सकते हैं, मैं मैनेजर भी बन सकता हूँ। पर दोस्तों ये जो पीछे है ना मेरी बैकबोन है, ये दोनों खड़े हैं, जिन दोनों की वजह से, और सिर्फ इन दोनों की नहीं, पूरी टीम फायर 64 सपोर्ट सिस्टम की वजह से दोस्तों यहाँ पे आज मैं मैनेजर हूँ। ठीक है ना। आज से 20-22 दिन पहले मेरा यहाँ पे मैनेजर लेवल का, और फिर पेरेंट्स जो मेरे को रोका करते थे, टोका करते थे, आप उनकी स्माइल खुद चेक कर सकते हो। बस आप 1 मिनट 1 सेकंड रुकना, मैं आपको एक चीज क्लियर कराता हूँ, है ना।
एक सेकंड रुकना, बस एक वीडियो देखो आखिरी की। हाँ बताएंगे तभी तो पता चलेगा मुझे, नहीं तो उसका कम उम्र तो बहुत ही। अच्छा, मैनेजर हो गया शिवम का। हो गया। हाँ अच्छा। हाँ बधाई बधाई, आप लोगों को बधाई हो। आपने बधाई आंटी। बस मेहनत है इसकी। अच्छा। अपना घर छोड़ के ना मतलब इतना टाइम लगाया, सारा कुछ है ना। अरे पूछो मत, हम तो कितने परेशान हो रखे हैं, ना होली ना कुछ ना बर्थडे। क्या कह रही है मेरी मम्मी? दोस्तों वो परेशान थे, पहले भी परेशान थे, और उनको इसी चीज की टेंशन थी कि भाई इसका कुछ बनेगा नहीं बनेगा। अब आधे ज्यादा टेंशन तो खत्म कर दी, अब थोड़ी सी जो रह रही है वो और कर देंगे यार। अब ये ट्रक है, इस ट्रक का ना मालिक इसे छोड़ के भाग गया, उसका दिमाग खराब हो गया। अब आप बताओ, आप में से कौन कौन इस ट्रक की तरफ भागने के लिए तैयार है, इसको अपने घर लेके आने के लिए तैयार है? मैं तो भाग रहा हूँ भाई, मेरे को तो क्लियर है। आप आना चाहते हो तो दोस्तों पहले दिन ऐसे थे, अब ऐसा बन चुका है कुछ, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ बहुत कुछ चेंज हो चुका है, बट मैं इतना कह रहा हूँ दोस्तों, मैं अपनी लाइफ में ना, अपनी लाइफ के अंदर जो पहले था, आज मैं वो नहीं हूँ, और जो मैं कल होने जा रहा हूँ वो अब, आज मतलब है ना, जो मैं कल होने जा रहा हूँ वो आज भी नहीं रहने वाला, सिंपल सी चीज है। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, आप लोग रेडी है जी? हाँ जी, रेडी है? क्या बात है दोस्तों, क्या बात! मजा आया आज के सेशन से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों बस इतना कहूंगा मैं अगर मेरे जैसा लड़का अगर मैनेजर बन सकता है ना, आप भी बन सकते हैं। ठीक है ना। और जितने भी आपके पास अभी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, एक भी पर्सन देखो, अगर आप सच में मैनेजर बनना चाहते हो तो कोई भी पर्सन ना ऐसा ना हो जिसने ना, मैं कह रहा आप भले स्क्रीनशॉट मत लो, आप कुछ मत डालो, आप सिर्फ ना अपने सीनियर को, मैं समझ जाऊंगा आप सच में आपने आज की ट्रेनिंग से कुछ सीखा है ग्रुप्स के अंदर, और जिसने आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा है उस पर्सन को ना एक बार दिल से थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि वो एक इंसान ऐसा है दोस्तों जो जिंदगी में आपको तरक्की करते हुए देखना चाहता है ना जी। तो ग्रुप्स के अंदर अपने सीनियर्स का थैंक यू, मेरा थैंक यू भले ही मत बोलना यार, कोई चक्कर नहीं है, हमें नहीं भूख है थैंक यू की, अपने सीनियर को थैंक यू जरूर बोलना जिस ग्रुप में आप ऐड हो उसको, जिस जो भी आपकी अपलाइन है। ठीक है जी। सो दोस्तों, अब बड़ी जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है जी। सो आएंगे, बड़ी जल्द आएंगे जी, आपके शहर में भी आएंगे। किसी को कुछ पूछना है जी? क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा वैसे बाद में होगा। ठीक है जी। एक हमारी 26 तारीख को बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, हमारा इवेंट होने जा रहा है, मैं आपको सच में उस इवेंट के अंदर सबको देखना चाहता हूं दोस्तों। जो हमारा सितंबर मंथ में इवेंट होने जा रहा है, टीम फायर डिजर्विंग लीडर का एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है हमारा। जिस इवेंट को ना वही लोग लगा सकते हैं जिनकी डायरेक्ट की पाइपलाइन एक्टिव है। और आप अगर पाइपलाइन एक्टिव करके रखते हो ना अपनी, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपका मतलब 20-25 हजार रुपए का पे आउट इस बिजनेस से आ रखा है, और आप एक लीडर हो, आप डिजर्विंग लीडर हो, और आपको वो ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज मिलेगी जो आपको आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर मैनेजर बनाएगी। सितंबर मंथ में होने जा रहा है, और पासिस वगैरह, रजिस्ट्रेशन की डेट्स वगैरह आपके वो सीनियर बताएंगे। ठीक है जी। तो दोस्तों मैनेजर बनो सभी के सभी, वो आपके अपलाइन बताएंगे जी। टीम फायर डिजर्विंग लीडर बहुत बड़ा इवेंट है, आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखी थी ना, ऐसा ही एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है हमारा। ठीक है जी। देखो अगर कोई डीमोटिवेट करे तो आप मत हो, ये तो डीमोटिवेशन तो ब्लूटूथ की तरह होती है। अब ये ब्लूटूथ है, अगर मेरे फोन का ब्लूटूथ ऑन होएगा तो ये कनेक्ट होएगा, अगर जिसका ही ऑन होएगा उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ये ऑन ही नहीं है, एक एक अपने के हाथ में है ना, उसे एंटर अपने अंदर करने दे रहे हो नहीं दे रहे हो, बस सेल्फ डाउट होता है। दुनिया की ना कोई चीज लोहे को खराब नहीं कर सकती, लेकिन उसका खुद का जंग कर देता है। ठीक है ना। सिंपल सी चीज है, जूते के बाहर चाहे जितने मर्जी कंकड़ पत्थर हो चल जाएगा, जूते के अंदर अगर एक कंकड़ पत्थर भी हो ना, आप एक कदम आगे नहीं चल पाओगे। सेल्फ डाउट मत करना। ठीक है ना। मैं अगर कर लेता, यहाँ नहीं होते हम। ठीक है ना। तो बहुत मजा आया मेरे को तो सच में ना, मेरे लिए 1 घंटा बहुत कम है। मैं आपको बहुत सारी चीजें ऑफलाइन में जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग लगाई है उनको पता है। ठीक है ना, मेरे लिए 1 घंटा कम है, मैं आपको और मिलके गाइड करूंगा। ठीक है जी। तो जल्दी जल्दी आप मैनेजर्स बनो, आप सीनियर बनो, आप अपना है ना बढ़िया तरीके से आगे बढ़ो, लेवल अप करो, जो जो लेवल रह चुके हैं जल्दी जल्दी अप करो अपने।
इस मंथ काम स्टार्ट करो और अगले मंथ 15, 20, 25 हजार का पे आउट बनाओ अपना। दुनिया तो तभी आपको मानेगी आप कुछ कर रहे हो भाई, जब आप चेक बनाओगे। ठीक है जी। सो टिल द टाइम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन के अंदर। परमात्मा आप सबको खूब तरक्कियां दे, खूब सारा पैसा दे, इतना पैसा दे, कहते हैं ना देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, वो छप्पर नेवरलैंड भी फाड़ देगा। मेहनत तो करो। ठीक है जी। स्टार्ट करो आप बस। ठीक है जी। कर लेंगे स्टार्ट। डन। चलो बहुत बढ़िया जी बहुत। तो ये हुआ जी हमारा कैमरा बंद। और अभी के अभी कॉल कर लीजिए जी अपने सीनियर।